नमस्ते, राम राम। आप दुबई आते हो 2 महीने का वीज़ा लेके, 60 डेज़ का जो वीज़ा होता है लेके, चाहे वो जॉब सीकर वीज़ा हो, विज़िट वीज़ा हो या टूरिस्ट वीज़ा हो, जॉब ढूँढने के लिए। लेकिन आपका जो है वीज़ा एक्सपायर हो जाता है, आप जॉब ढूँढते हो, आपको कोई जॉब नहीं मिलती है, उसके बाद में प्रॉब्लम्स आपके लिए क्रिएट होती है। तो इसी छोटा-सा टॉपिक है, लेकिन ये बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत लोगों का ये कंसर्न ही होता है, जितना आप यूट्यूब पे देखते हो कि वीज़ा एक्सपायर हो गया, वीज़ा एक्सपायर हो गया, अब हम क्या करें, अब हम क्या करें, हमारे पास जॉब भी नहीं है। तो देखो, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जब आप दुबई आते हो, आप न्यू होते हो, आप यू मतलब दुबई हो चाहे शारजाह, अबू धाबी, किसी भी एमिरेट के अंदर आप आते हो, यूएई के अंदर, तो आप अपनी कंट्री से यहाँ पे आते हो तो आपके लिए कंट्री नहीं होती है, यहाँ का मार्केट नया होता है, यहाँ के रूल्स रेगुलेशंस भी अलग होते हैं अपनी कंट्री से। प्लस जो कंपनी हायर करती है उनका प्रोसेस भी अलग होता है। प्लस यहाँ पे आपको वीज़ा भी चाहिए होता है कि कंपनी आपका वीज़ा प्रोसेस करे। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें कंपनी को टाइम लगता है, आपको भी टाइम लगता है। आपको पहली बात तो यही समझ नहीं आता कि जॉब अप्लाई कैसे करें, कैसे सीवी कहाँ पे जाके हम सबमिट करना चाहिए, ऑनलाइन अप्लाई करें, कौन से प्लेटफॉर्म से अप्लाई करें, क्या तरीके, शॉर्टलिस्ट होने के लिए क्या-क्या क्राइटेरियाज़ होते हैं। ये चीज़ें समझने में आपको 1 डेढ़ महीना लग जाता है। अगर आपका कोई नोन है तो शायद आपको हेल्प हो जाए, वो आपको गाइड कर दे कि कैसे आपको सीवी बनाना है, कहाँ पे आपको विज़िट करके वॉक इन इंटरव्यू पे जाना चाहिए, या कोई कंपनी आपके फील्ड से रिलेटेड वहाँ का आपको मतलब सजेशन दे दे, गाइडेंस दे दे। उनका कोई ऑलरेडी कोई फ्रेंड या नोन है वहाँ पे, तो आपको डायरेक्टली वहाँ पे इंटरव्यू के लिए भेज दे। लेकिन जब कोई नहीं होता आपके कॉन्टैक्ट में तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, फिर आपको यहाँ पे चीज़ें समझने में इतना टाइम लग जाता है। तो वो समझते हो आप, जहाँ पे लोकली आप कहीं पे भी इंटरव्यू के लिए कभी जाते हो, तो वहाँ पे जो लोग मिलते हो उनके हेल्प के थ्रू ही आप थोड़ा वो जान पाते हो, क्योंकि वो लोग भी बेचारे जॉब के लिए आ रहे होते, वो भी नहीं होते, उनको भी ज़्यादा आइडिया नहीं होता है। तो आपको सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको ये ध्यान रखना है कि जो वीज़ा ड्यूरेशन होती है वो 2 महीने का ना लो। मतलब 2 महीने का आप तब लो जब आपको कंफर्म है कि आपकी जॉब है, आपको लगी जाएगी, आपके ऑलरेडी इंटरव्यूअर से बात हो रखी है, एचआर से बात हो रखी है, आपके कोई भाई-बहन रिश्तेदार ऑलरेडी हैं यहाँ पे, जो आपको हेल्प कर रहे हैं कि जॉब के लिए, वो आपको कंफर्म कर दे कि तुमको बस यहाँ पे आना है और जॉब तुम्हारी कंफर्म है, तब 2 महीने का 6 डेज़ का वीज़ा इनफ है। लेकिन आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो, प्लस आपको फाइनेंस का भी इशू है। इशू मतलब कि आप 2 महीने का जब वीज़ा लेके आप आते हो, चाहे जॉब सीकर हो या टूरिस्ट वीज़ा, कोई भी एक वीज़ा है, जॉब सर्च करते हो आपको जॉब्स नहीं मिलती। उसके बाद में अभी करंट जो पॉलिसी है कि आपको भी एग्जिट करना पड़ता है यहाँ से। पहले जब मैं आई थी, मतलब 2.5 साल पहले ये था कि आप एक्सटेंड करवा सकते हो। लेकिन जब मुझे भी 2-3 महीने हो गए तो उसके बाद में भी था कि आपको कंट्री से ही एग्जिट करना पड़ता है, इनके दुबई से, यूएई से एग्जिट करना पड़ेगा। किस नियर बाय कंट्री में जाके आप स्टे कर सकते हो, फिर दोबारा से वीज़ा लेके एंटर कर सकते हो। लेकिन अभी पॉलिसी बिल्कुल चेंज है, अभी आपको वापस अपने होम कंट्री डिपोर्ट कर दिया जाता है, आपको जाना पड़ता है, अदरवाइज़ आपके जो है फाइन चढ़ने लग जाते हैं पर डे के हिसाब से। तो या तो आपके पास में फाइन का पैसा होना चाहिए अगर आप स्टिल वीज़ा एक्सपायर होने के बाद भी रह रहे हो, प्लस आप वापस जाओगे अपनी होम कंट्री तो आपका ट्रैवल एक्सपेंस लगेगा, वापस आने की जो फ्लाइट टिकट आपकी होगी। फिर आप कुछ टाइम के लिए वेट करोगे, जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसके हिसाब से, फिर इससे आप दोबारा से अपना वीज़ा लोगे, चाहे वो 2 महीने का लो, 3 महीने का लो, और फ्लाइट टिकट्स भी लोगे, फिर रिटर्न टिकट भी आपको बुक करवानी पड़ेगी। तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंस आपका हो जाता है, और रहने का खर्चा भी आपको लगता है, क्योंकि एक बार आप रह के जा चुके होते हो तो आपको पता है कि पैसे कितने खर्च होते हैं। अकोमोडेशन के आपके खर्चा एक आता है, नेट रिचार्ज का आपका एक खर्चा आता है, फिर न्यू सिम फिर से आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे आपका वीज़ा एक्सपायर होगा आपकी जो है सिम भी बंद हो जाएगी, तो फिर से आपको नई सिम लेनी पड़ेगी, फिर नेट पैक रिचार्ज और ट्रैवल का एक्सपेंस, मेट्रो का, वो सब चीज़ें फिर से ही सेम आपको करना, तो आपका डबल मतलब 2.5x लगा लो, इतना खर्चा आपका हो जाता है। तो बेहतर है कि पहले से ही अपना जो आप वीज़ा, कम से कम मेरा जो सजेशन है कि आप कम से कम 3 महीने का वीज़ा लेके आओ, 90 डेज़ का, चाहे कोई भी वीज़ा हो। 4 महीने का वीज़ा लगता है, जॉब सीकर वीज़ा जो होता है वो 120 डेज़ का भी होता है। तो वो अगर आप चाहते हो तो वो वीज़ा भी ले सकते हो। तो आपके पास में इनफ टाइम हो जॉब्स अप्लाई करने के लिए। पहले आप मार्केट को समझो, अपनी इंडस्ट्री को समझो, सीवी कैसे बनता है, क्योंकि आप अपनी होम कंट्री से आपने तो बेस्ट ही सीवी बनाया होता है, बट यहाँ पे शॉर्टलिस्ट कैसे होता है, क्या क्या कीवर्ड्स आपको अपने सीवी में लिखने चाहिए, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको अपने वीडियो में अपने सीवी में मेंशन करने ही चाहिए, जिससे आपके जो पॉइंट्स है वो हाईलाइट होते हैं और आपकी जो शॉर्टलिस्ट आप उस बेस पे होते हो। मुझे खुद इतने कॉल्स आई है, वो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, उस बेस पे मैंने शेयर किया है। मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट उनसे मिले, मुझे बहुत कॉल्स आए, मैंने बहुत इंटरव्यूज अटेंड किए, जस्ट बिकॉज कि मैंने सीवी अपना अच्छा बनाया था। तो आपके पास में इंटरव्यू के लिए कॉल आना ही बड़ी बात होती है कि आपके पास इंटरव्यू के लिए कॉल आए, फिर आप इंटरव्यू अटेंड करो। बाद में आपके ऊपर और कंपनी पे भी डिपेंड करता है कि आपको शायद आप उनकी प्रोफाइल भी फिट ना लगे, या शायद आपको ही कंपनी अच्छी ना लगे, नेचर ऑफ वर्क को आपको समझ ना आए, मतलब आपको ठीक ना लगे, या फिर शिफ्ट टाइमिंग है
या सैलरी वगैरह है, अकोमोडेशन वगैरह है, तो मतलब जो भी चीज़ें होती है, पॉलिसीज होते हैं, वो बात की बात है। बट मेन है कि आपका CV जो है वो शॉर्टलिस्ट हो जाए, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना है कि आपने वीज़ा ड्यूरेशन कितने दिन का लिया है, प्लस अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाता तो वापस अपनी होम कंट्री जाने के आपके पास में टिकट के पैसे होने चाहिए, और आपको दुबई में जॉब करने यहाँ पे आना है तो फिर से आपको सेम अपना वीज़ा लेना पड़ेगा। तो वो अगर उतना है आपका तो आप बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, तो चाहे आप 1 महीने के लिए वीज़ा पे भी आ सकते हो। बट आपका कि नहीं मुझे एक बार में ही जॉब चाहिए भाई, बार बार आना जाना तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। एक बार अपना जॉब लो, फिर कंपनी को भी देखो आपको टाइम चाहिए होता है वीज़ा प्रोसेस करने के लिए ना, 15 से 20 दिन कम से कम टाइम होता है, 25 दिन महीना भी लग जाता है। वो देखो गवर्नमेंट का टाइम नहीं है वो, कि गवर्नमेंट 1 महीना ले रही है, वो नहीं है, कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। सपोज कंपनी कई बार क्या होता है, जैसे बल्क हायरिंग कर रही है वो, आप एग्जांपल लेके चलो कि आप सेकंड या थर्ड कैंडिडेट थे उनके पास जो आप गए हो अपना हायरिंग के लिए, लेकिन वो और भी लोगों को हायर कर दिया। तो अगर सपोज उनको 10 लोग चाहिए, 15 लोग चाहिए, तो जब वो 15 लोगों का इंटरव्यू कर लेगी, उनको शॉर्टलिस्ट कर देगी, उनको ऑफर लेटर दे देगी, उसके बाद में वो वीज़ा प्रोसेस करना स्टार्ट करेगी। तो तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। आपको हो सकता है कि आपने तीसरे दिन आके ही अपनी जो फाइनल के लिए आपको ऑफर लेटर मिल गया, आपने डॉक्यूमेंट्स भी उनको प्रोवाइड कर दिए जो जो कंपनी ने मांगे हैं, बट आपको नहीं पता कि अभी कंपनी और कितने लोगों को हायर कर रही है, उनका हायरिंग है वो कब क्लोज होगी, उनको 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, 1 महीना लगे, उसके बाद में वो जितने एम्प्लॉयज उन्होंने हायर किए उन सबका इकट्ठा वीज़ा प्रोसेस करने के लिए डाल दिया है। तो वो चीज़ का आपको टाइम ना ही तो पता था, ना ही वो आपको बताएंगे कि भाई हम अभी 10 दिन का टाइम और लगाएंगे प्रोसेस करने में, वो ये नहीं बोलेंगे। वो आपको सिर्फ ये बोलेंगे कि हाँ ये गवर्नमेंट का टाइम में लगता है और वी आर ऑन इट, ठीक है, वी आर ऑन प्रोसेस, ऐसे कुछ बोल के आपको वो कर देंगे। तो आपको तब तक वेट करना पड़ता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके पास में इनफ टाइम होगी, कंपनी कितना टाइम ले रही है, और ये चीज़ भी आपको इंटरव्यू के टाइम पे ही डिस्कस कर लेनी है। मैंने इसके ऊपर भी वीडियोज बनाए हैं कि आपको इंटरव्यू के टाइम पे आपको इंटरव्यू से क्या क्या क्वेश्चन आपको पूछने चाहिए। इंटरव्यू तो पूछता ही, बट आपके लिए भी बनाइए कि आपको इन पॉइंट्स पे जरूर ध्यान देना। उसमें से एक ये भी आता है कि वीज़ा प्रोसेस करने में कंपनी कितना टाइम लगाने वाली है, तो आपको पहले से पता हो जाए, ठीक है। कुछ कंपनीज का होता है कि आपको 1 महीना हम ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद आपका वीज़ा प्रोसेस करेंगे, तो उस टाइम में आप अपना दिमाग लगा सकते हो कि भाई आपके पास में उतना टाइम है कि नहीं वेट करने का। 1 महीने के बाद वो शायद आपको मना कर दे कि नहीं आप फिट नहीं बैठते हो इस रोल के लिए, तो आप कहीं और सर्च करो। तो आपका फिर वो अगर वीज़ा ही आपका 2 महीने का है, तो 1 महीना तो कंपनी ने खा लिया, 1 महीना आपको जॉब सर्च करने में लग गया। तो जब तक एंड होते होते आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा, फिर कहीं और अब भी आप जॉब सर्च नहीं कर पाओगे, क्योंकि वीज़ा एक्सपायर होने के बाद में कोई कंपनी आपको जॉब नहीं देगी। आप चाहे कितने एलिजिबल कैंडिडेट हो, वो आपसे पहले अगर वो कॉल करते हैं तो पहले ये पूछेंगे जी आपकी वीज़ा डेट क्या है, वीज़ा स्टेटस क्या है। आप डेट बताते हो कि डेट में 5 दिन या 6 दिन बचे हैं, तो भी वो मना कर देंगे आपको कि ओके वी विल कॉल यू लेटर और समथिंग, क्योंकि उनको पता अगर उन्होंने सेम डे इंटरव्यू भी कर लिया, नेक्स्ट डे इंटरव्यू भी कर लिया, तो बाकी प्रोसेसिंग में उनको टाइम लगेगा और आपके पास इतना टाइम नहीं है। तो वो चीज़ें भी आपको ध्यान में ज़रूर रखनी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोग बड़े फंस जाते हैं यहाँ पे आने के बाद में कि हमारा वीज़ा एक्सपायर हो गया, हम क्या करें, हम क्या करें। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि भाई पैसा बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपका पैसा मतलब बहुत वेस्ट होता है अगर आने जाने में बार बार आप करोगे, आपका एक्सपीरियंस खराब होता है, फिर आप कंट्री को गालियाँ देते हो या फिर कंपनीज को गालियाँ देते हो कि वहाँ का प्रोसेस ऐसा है, बट आपको खुद इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। जब फर्स्ट टाइम आप विजिट पे आ रहे हो तो आपको चीज़ें नहीं पता होती, जब यहाँ पे थोड़े धक्के खाते हो तब ये चीज़ें समझ आती है। मैंने खुद ये ऑब्जर्व करी आप चीज़ें, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ में शेयर कर दूँ, आपको बिल्कुल ऐड मिलेगी। ये पॉइंट्स को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है और पीछे की वीडियोस देख सकते हो आप, क्योंकि आने के बाद में बहुत सारी चीज़ें होती है जिनकी इन्फॉर्मेशन आपको पहले से ही होनी चाहिए। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा अगर कोई क्वेरी या क्वेश्चन है आपके पास में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी कंटिन्यूसली मेरी वीडियो आ रही है और पुराने वाले वीडियोस भी मैंने बहुत अच्छी बनाई हैं। अगर उनमें भी आपको कोई क्वेश्चन है कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। नमस्ते, राम राम।